जा रहे हैं जो कि गुजरात में है, और लखपत जाने के रास्ते में हम लोग हैं, ट्रक आ गए। प्यारा गुजरात, और गुजरात में लखपत जाते हुए और साथ में ये पावर विंड व्हील और गुजराती गानों का मजा, सफ़र आनंददायक मज़ेदार। लखपत राना में है, और सफ़र के दौरान ये रहा यहाँ का नाश्ता, गर्मा गर्म पकौड़ी और जलेबी। गुजराती गाने और सुहाना सफ़र ज़बरदस्त। और देखिए गुजरात में अधिकतर ये पावर विंड व्हील खूब दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह पर लगे हैं। और ये देखिए हम लोग भुज से लखपत की ओर जा रहे हैं, और ये रहा रास्ते में गुजरात का के जो लोग हैं उनका एक बहुत ही आस्था इस मंदिर में है, आशापुरा माता का मंदिर, जो कि हम रास्ते में पड़ता है, और बहुत ही अत्यधिक मान्यता है इस मंदिर की है, और बहुत आस्था ये लोग इसमें रखते हैं। आशापुरा माता का मंदिर क्या है, आशापुरा माता। गुजराती ऊंट। देखिए मित्रों, अब हम पहुंच गए हैं लखपत नगर के किले के पास, जो यहाँ से दिखाई दे रहा है। कभी यह कितना विशाल रहा होगा, यह इसकी दीवार देखकर ही पता लगाया जा सकता है। इसे एक दीवार वाला किला भी कहते हैं। नमस्कार मित्रों, हम पहुंच गए हैं लखपत में, यानी कि जो कच्छ क्षेत्र में है। भुज से हम लखपत पहुंच गए हैं, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं लखपत किला, जो कि लखपत राव ने बसाया था। और एक ज़माने में जब जो भी लोग यहाँ पे अरब देशों की तरफ जाते थे, तो ये मार्ग वहाँ जाने का था। यहाँ से होकर के ही वो अरब कंट्रीज़ में जाया करते थे। इसके अंदर आपको एक गुरुद्वारा भी मिलेगा, जो कि गुरु नानक देव यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर तपस्या की, और यहाँ पर उनका गुरुद्वारा भी है। ये लखपत नगर में प्रवेश करते हुए हम एक समय का ये व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यहीं से व्यापारी आया जाया करते थे। और ये रहे लखपत नगर में हमने प्रवेश कर लिया। आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। लखपत किला भुज से 135 किलोमीटर दूर है। लखपत किला लगभग 800 साल पुराना है। और इस वक्त हम लोग हैं लखपत नगर में गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में, और हम दर्शन करने जा रहे हैं यहाँ पर। और चलिए अब गुरुद्वारे में दर्शनार्थ चलते हैं और जानकारी हासिल करते हैं यहाँ पर। हम लोग लखपत नगर में लखपत गुरुद्वारे में पहुँच गए हैं गुरु नानक देव जी के। और ये 6वीं सदी में लखपत बस्तरबंद तरीके से जाना जाता था। लखपत एक प्रसिद्ध और प्रख्यात बंदरगाह था, परंतु 1819 एडी में भूकंप के कारण सिंधु नदी के आड़े बंद लगने से सिंधु का पानी मिलना बंद हो गया, जिससे लखपत सूख गया। और जानकारी हासिल करते हैं यहाँ पर रहने वाले और यहाँ पे सेवा देने वाले कुछ। हम लोग इस वक्त हैं लखपत नगर में, और यहाँ पर गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है, और हम उसके दर्शनों को आए हैं। और यहाँ पर हमें एक बहुत प्यारा बच्चा मिला, और अब बाकी की जानकारी वो बेटा हमें देगा। अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम संदीप सिंह जी है। संदीप सिंह है। और संदीप सिंह जी, हमें बताओ इस गुरुद्वारे के बारे में पंजाबी में। हाँ,
ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ 21 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 31 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जो जन्म था गुरु नानक देव जन्म था ये खड़ावा ने। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कि गुरु नानक देव जी की खड़ाओं भी हैं और उनका जो बचपन का झूला है, जो हाँ बचपन का झूला यहाँ पर है। राजीव थोड़ा जानकारी दे दीजिए, क्या चल रहा है, किस चीज की तैयारी यहाँ पे चल रही है? अभी गुरु ग्रंथ साहब जी जो अंदर चंदोआ साहब है उसको बना रहे हैं, उसको सिलाई करेंगे। ऑलरेडी जितना भी आजू बाजू में सब जगह पे चंदोआ साहब लगेगा। ऊपर ऑलरेडी है और अंदर का चंदोआ साहब चेंज कर दिया अभी लगा के। हाँ जी, हाँ जी, तो बस उसकी तैयारी चल रही है। ये सिलाई वगैरह सब खुद ही कर रहे हैं आप लोग? खुद ही बनाएंगे, खुद ही सब करेंगे, खुद ही लगाएंगे। अच्छा, आपका नाम? अमनदीप है। अमनदीप, तो आप ये सिलाई क्या कर रही हैं यहाँ पे? ये एक्चुअली ना बन के तो पंजाब से आया था। हाँ जी। लेकिन जो जैसे गुरु ग्रंथ साहब जैसे आपकी गीता रहती है, हाँ। तो मंदिर में रहता है तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब नीचे रखते हैं, उसके ऊपर भी सब ढकना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा, हाँ, झालर वगैरह। तो कल से हमारा उत्सव चालू हो जाएगा। ये 3 दिन का हर साल रहता है। अच्छा, 23, 24, 25। हाँ जी, 25 को भोग पड़ते हैं, समाप्त होती है। बहुत दूर दूर से दुनिया आती है यहाँ पर रहने का, खाने का, हर चीज की आपको सुविधा मिलेगी। गुरुद्वारों में तो रहता ही है, हमेशा ही रहता है। तभी का है जी, ये तभी का ही है। इसको किसी कहीं पर भाई रेनोवेट नहीं किया गया है। अच्छा, एज इट इज वैसे का वैसे ही है। और अंदर जो दीवारों पे लिखा हुआ है गुरु नानक देव जी ने खुद अपने हाथों से लिखा था, वो अंदर सब लिखा हुआ है उन्हीं के। और ये जो पुराना है ना, जो पूरा भी स्ट्रक्चर है वो सब पुराना ही है। पुरातन है। पुरातन है, मतलब ये पूरा घर है उन्हीं का है। वो यहाँ पर रुके थे, बस आप लोग इसको मेंटेन करके, तो इसको आजू बाजू से इसको मेंटेन करके रखते हैं। आजू बाजू रूम्स बना ली, जैसे संगत दूर दूर से आती है तो बाहर। हाँ। तो अभी बाहर भी सब टेंट वेंट सब लग जाएगा, सबको गादी बिस्तर सब मिलेगा। जी। तो बस उन्हीं की पुरातन को बस संभाल के रख रहे हैं। बहुत यही तो बात है। ये आप लोगों ने ये अच्छा जो किया है कि उसको छेड़छाड़ नहीं करी और उसको मतलब बचा के रख रहे हैं। नमस्कार आपका। नमस्कार। तो आप सबसे पहले अपना परिचय भी दे दीजिए और ये गुरुद्वारा जो लखपत नगर में है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए, और आप यहाँ पर क्या से सेवा देते हैं, क्या करते हैं, उसके विषय में भी आप। हमारे जैसे पुजारी ज्ञानी जी की सेवा रहती है अंदर। हाँ। तो गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी जब मक्का गए थे 1506-13 के बीच और 1519-21 के बीच, गुरु नानक देव जब मक्का जा रहे थे उस समय ये बंदरगाह थी, एक बस्ता बंदर के नाम से फोर्ट जाना जाता था। गुरु नानक देव जी इस जगह पर तकरीबन 20 दिन रुकना किया जब पहली बार आए थे 1506-13 के बीच। अच्छा। गुरु नानक देव जी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पुराना घर 600 साल जैसा पुराना घर है। अच्छा। यहाँ पर गुरु नानक देव जी 20 दिन रुकना किया जब गुरु नानक देव जी मक्का जा रहे थे। फिर गुरु नानक देव जो परिवार था, जो पब्लिक थी इस फोर्ट के अंदर रहती थी, उन्होंने बेनती की हमारे को कोई ऐसी निशानी वस्तु देकर जो हम आपको याद करते रहे। आपने काश शो के अंदर जो राइट साइड में खड़ाऊं पड़ी है चरण पादुका, वो गुरु नानक देव जी यहाँ परिवार को देकर गए थे। फिर गुरु नानक देव जी दोबारा भी यहाँ पर आते, चौथी धर्म प्रचार यात्रा दूसरी बार। फिर गुरु नानक देव जी दोबारा भी यहाँ पर तकरीबन 21 दिन रुकना किया। गुरु नानक देव जी के बाद उनके बड़े सपुत्र बाबा श्री चंद जी, वो भी यहाँ पर तकरीबन 16वीं शताब्दी में 2-2.5 साल यहाँ पर रुकना किया, तपस्या की। फिर उनके भी मन में विचार आता है मैं अपने पिताजी के जन्म स्थान के दर्शन करना करूँ। बाबा श्री चंद जी फिर यहाँ से गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान पर जाते हैं, जहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना साहब है। वहाँ से गुरु नानक देव जी का बचपन का झूला मिलता है ननकाना साहब। वहाँ से गुरु नानक देव जी का बचपन का झूला लेकर यहाँ पर स्थापित करते, जो सामने खड़ाऊं पड़ी है, जो अंदर झूला लटक रहा तस्वीर पड़ी, वो गुरु नानक देव जी का बचपन का उस समय का झूला बाबा श्री चंद जी यहाँ पर स्थापित करते हैं। फिर गुरु नानक देव जी के जो बेटे बाबा श्री चंद जी हैं, जो लेफ्ट में खड़ाऊं पड़ी है काच शो के अंदर, वो गुरु नानक देव के बेटे बाबा श्री चंद जी, वो भी यहाँ पर देकर गए थे निशानी के तौर पर। अच्छा। उसी समय का ये बिल्डिंग 600 साल जैसा पुराना है। तभी फिर इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड मिला 2004। अच्छा। 1819 में अर्थक्वेक आने से सिंधु नदी का पानी पीछे चला गया। जो ये बंदरगाह थी, ये पोर्ट बंद हो गया था। अच्छा। चलो, बहुत अच्छी आपने हमें जानकारी दी और बहुत विस्तार से आपने हमें बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। और ये देखिए श्री गुरु नानक देव जी का पवित्र गुरुद्वारा, जिसको कि अब बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन करके यात्रियों के लिए नगर का। और अब हम जा रहे हैं पूरा लखपत नगर घूमने के लिए।
और ये चल दिए हम जहाँ पर कि आपको किले के दरवाजे और किस तरीके से वहाँ पे नगर बसा था वो सब कुछ दिखाई देगा। देखिए पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं ये तो, जो और ये रहे वहाँ के जो कुछ नया भी बनाया है सेम इधर। ये है मंदिर और ये पूरा लखपत नगर पुराना प्राचीन। और ये आप देखिए किले के अंदर के दर्शन करिए, जो कि एक महत्वपूर्ण तटीय व्यापार केंद्र भी था और इसकी दीवार 7 किलोमीटर लंबी है। कोरी खाड़ी के मुहाने पर किले की दीवारें अभी भी एक छोटे लेकिन गौरवशाली अतीत की गवाही देती हैं। लखपत किले के अवशेष इस बात की याद दिलाते हैं यह स्थान एक संपन्न व्यापारिक स्थान था। 200 साल से भी पुराना इसकी प्राचीर अभी भी अरब सागर को दूर रखती है। ये जो द्वार आप देख रहे हैं बड़ा सा, यही बंदरगाह तक जाने का मार्ग हुआ करता था और यहीं से व्यापारी आया जाया करते थे। और ये देखिए ये वहाँ का जो बंदरगाह है तो उसकी अरब सागर का ये नज़ारा है। और 1819 के भूकंप के बाद सिंधु नदी ने अपना प्रवाह बदल दिया था और आगे उत्तर में अरब सागर में बहने लगी थी। इस प्रकार एक बंदरगाह के रूप में लखपत का महत्व नष्ट हो गया। याद दिलाते हैं कि यह स्थान एक संपन्न व्यापारिक स्थान था। 200 साल से भी पुराना इसकी प्राचीर अभी भी अरब सागर को दूर रखती है। कहा जाता है कि किले का नाम राव लाखा के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 13वीं शताब्दी के मध्य में सिंध पर शासन किया था। 1800 के दशक में इस छोटे से शहर में सबसे ज़्यादा राजनीतिक परिवर्तन हुए और आज आप देखिए यह शहर कभी व्यापारी केंद्र हुआ करता था, किंतु आज यह वीरान पड़ा है और एक इतिहास के पन्नों पर सिर्फ यह दर्ज हो चुका है। यह स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी और चौथी धार्मिक यात्रा के दौरान यहाँ पर रुके थे। और यदि आपको भी अवसर मिले तो एक बार लखपत नगर अवश्य दर्शन के लिए आएं। ये रहा लखपत नगर का प्रवेश द्वार और लखपत नगर की यात्रा हमारी संपन्न हुई। हम टाटा लखपत नगर, अब हम जा रहे हैं अपने किसी दूसरे गंतव्य की ओर। आपसे फिर भेंट होगी। बाय।